शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं मानक गुप्ता। बीजेपी के नेता कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की सरकार में मुजफ्फरनगर का कैराना कश्मीर बन गया है और उनकी सरकार आकर ही यहां हालात ठीक कर पाएगी। हिंदुओं का मुद्दा बीजेपी ने उठाया तो अखिलेश यादव खुद जवाब देने आ गए और आज मुजफ्फरनगर में सीधे प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कस दिया। अखिलेश बोले मोदी जी खुद गुजरात से पलायन करके यूपी आए और फिर दिल्ली चले गए। बीएसपी भी खुलेआम मुसलमानों से अपील कर रही है कि वो एसपी को देकर अपना वोट बर्बाद ना करें। आपको बता दें, यूपी का पहला चरण का चुनाव पश्चिमी यूपी में ही होना है। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, कैराना को गर्म करने का फायदा मोदी को मिलेगा या अखिलेश को? और हिंदू मुस्लिम के नाम पर ही क्या तय होगा यूपी का पहला राउंड? इसी पर बहस होगी, लेकिन पहले जरा सुनिए आज अखिलेश का जवाब और केशव प्रसाद मौर्य का उससे पहले आरोप सुनिए। पलायन को लेकर के कोई सेना बनाएंगे। हम तो कहते हैं कि पलायन कर करके तो भारतीय जनता पार्टी वाले आ गए, और अगर कोई कानून बनेगा, कोई व्यवस्था बनेगी, तो पलायन से अपने प्रधानमंत्री जी को कैसे बचा लोगे ये बताता हूं मैं। क्योंकि वो भी पलायन करके आए, गुजरात से आ गए लखनऊ में, यूपी में, और फिर यूपी से पलायन करके चले गए दिल्ली में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कैराना जैसी घटना नहीं होने देंगे, और जिन लोगों ने कैराना किया है उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए, जो पलायन किए हैं उनकी वापसी होगी, और जिनके कारण पलायन हुआ है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ समाजवादी पार्टी से असीम वकार, बीजेपी से जीवीएल नरसिम्हा और कांग्रेस से मीम अफजल जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। असीम वकार, मैं चाहूंगा सबसे पहले आप बोलें। असीम वकार, आज अखिलेश यादव देखिए मोदी जी पर तंज कस रहे हैं, पलायन के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं बोले, उस मुद्दे को अवॉइड कर गए, लेकिन इशारों में असीम वकार जी। अखिलेश यादव ने इस मुद्दे को गर्म तो कर ही दिया है। क्यों आप लोग इस मुद्दे को इतना गर्म कर रहे हैं? पोलराइजेशन जो है हिंदू मुस्लिम का आपको भी सूट करता है क्या असीम वकार? देखिए, पूरे देश में जो झूठा है उसका मुंह तो काला होना ही चाहिए। जो झूठ बोलकर और गुमराह करके हिंदुस्तान की फिजाओं को खराब करना चाहता है उसके बारे में लोगों को जानकारी तो होना ही चाहिए। तो मैं समझता हूं कि ना तो आदमी झूठ बोले और ना फिर बदनाम हो। तो अगर झूठ बोला जा रहा है और गंदगी फैलाई जा रही है, गंदी बातें की जा रही हैं, तो उसको उजागर भी होना चाहिए। और मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी का फोन बज रहा है, सरकार बनाने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी दोबारा से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, और हकीकत यह है कि कैराना जैसे मुद्दों को या बाकी काट और माट इस तरह के मुद्दों को उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना असली चेहरा उत्तर प्रदेश की जमीन पर दिखाया था। लेकिन उत्तर प्रदेश की जो नौजवान जनता है और जो तरक्की याफ्ता जनता है वो सिर्फ और सिर्फ तरक्की की बात चाहती है, विकास की बात चाहती है, प्रदेश का डेवलपमेंट चाहती है, अपना डेवलपमेंट चाहती है, अपने परिवारों का डेवलपमेंट चाहती है, एजुकेशन चाहती है। और इस तरह के जो भटकाने वाले और भड़काने वाले लोग हैं, इनकी बातों में अब उत्तर प्रदेश की आवाम नहीं आने वाली है। यही हकीकत है। जीवीएल जवाब देंगे, क्यों आप कह रहे हैं कैराना कश्मीर बन गया है? भड़काऊ बयान इस तरह के एक बार नहीं बार बार आ रहे हैं, और हम तो सुन ये भी रहे हैं कि मोदी जी जब अपनी रैलियां शुरू करेंगे वो भी पलायन का मुद्दा उठाने वाले। मानक जी, जो सपा कितने भी झूठ बोले सच को नहीं छुपा सकते हैं, क्योंकि जो वोट बैंक राजनीति के जरिए ये केवल सत्ता में नहीं आए हैं, ये वोट बैंक राजनीति पूरे लॉ एंड ऑर्डर को इन्होंने एक तरह से इसको सांप्रदायिकीकरण कर दिया। हर पुलिस थाने में इनको सूट करता है, ऐसे ही जाति ऐसे ही संप्रदाय के लोगों को बिठाते हैं और पूरे किसी और की सुनवाई तक नहीं होती है। तो इसलिए जो थाने से जो खबर मिलेगा बिल्कुल झूठा मिलेगा। ये झूठे मुख्यमंत्री, झूठा पार्टी, झूठा प्रवक्ता और क्या बोलेंगे? तो जनता वहां उनको बिल्कुल इसको जो इनकी तरफ से जो बयान आता है इस पे कोई अच्छा, आप इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं, नहीं है? आप इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं जीवीएल, आप इंटरेस्टिंग बात कह रहे हैं। जीवीएल कर दिया। जीवीएल मैं जरा क्लैरिफाई कर दूं, एक सेकंड असीम वकार आप भी सुनिएगा जरा। जीवीएल का आरोप बहुत साफ है, बीजेपी ये कह रही है कि अगर कैराना में पलायन हुआ भी है तो आपकी पुलिस ने, क्योंकि आपने पुलिस को भी
जाति के आधार में सीमित कर दिया है, पुलिस का जातिकरण आपने कर दिया है, इसीलिए पुलिस भी उस मामले को दबा रही है, इसीलिए सच सामने नहीं आ रहा है। जीवीएल गुंडा, बिल्कुल गुंडागर्दी करने वाले, इसको छुपाने वाले सब राजनीतिक दल और इसकी प्रोटेक्शन देने वाले थाने, ये सब के सब ऐसे ही नहीं। हम जानते हैं भाई आप किस प्रकार सांप्रदायिकरण, वोट बैंक राजनीति आप शासन में करते हैं, आप वोट बैंक राजनीति आप थाने में करते हैं, किसी और की सुनवाई तक नहीं होती है थानों में। तो ये हर गांव में ये खबर है, आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए। जवाब तो सुन लीजिए जीवीएल साहब, आप तो बोल रहे हैं अपने काडर को, मैंने तो अभी कुछ कहा ही नहीं है आपसे। मैं तो ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिंदुस्तान के केंद्र में है। ये तो कहिए कि ये आरोप नहीं लगा रहे हैं कि जो सेना में मुसलमान और यादव हैं, अगर इनका बस चल जाए, इनकी सरकार ना होती, तो ये उस पर भी आरोप लगा देते कि साहब सेना में जो यादव और मुसलमान है वो भी समाजवादी पार्टी की देन है। और जो महाराष्ट्र में, बिहार में, हरियाणा में, राजस्थान में, नहीं तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में जो मुसलमान और यादव है, वो भी समाजवादी पार्टी की ऐसे ही करते हैं इस तरह के लोग हैं, आप अपने सांप्रदायिकरण करें। ये झूठे लोग हैं, ये मक्कार लोग हैं, ये फरेबी लोग हैं, ये धोखेबाज लोग हैं। गली गली में अब देश आने वाला नहीं है, प्रदेश आने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने ठान लिया है कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है और किसको वोट देना है। ये इसीलिए परेशान से बाहर करने के लिए मन बना लिया है। अच्छा एक सेकंड मीमफजल साहब जरा एक बात बताइए। अखिलेश ने आज जो मोदी जी पर तंज कसा, मीमफजल साहब, उन्होंने कहा कि जो पार्टी पलायन की बात कर रही है उनके प्रधानमंत्री खुद गुजरात से पलायन करके आए हैं यूपी और यहां से दिल्ली चले गए। ये इशारा किस तरफ था? इशारा इस तरफ तो नहीं था कि खुद तो आपके पास कोई लोकल चेहरा है नहीं यूपी में, और यूपी के मुद्दे आप ऐसे उठा रहे हैं जैसे अच्छी तरह यूपी को जानते हैं, आप समझते ही नहीं है यूपी को। कहीं ये तो संदेश नहीं था, आरोप नहीं था? मेरा ख्याल है ये संदेश पक्का है और आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। दूसरी बात, जीवीएल यहां बैठे हैं, पुराने सेफोलॉजिस्ट हैं और काफी पढ़े लिखे आदमी हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो आज किस तरह की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो एक भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है, लेकिन कम से कम उन्हें ये तो सोचना चाहिए कि देश का भला जो है वो किस चीज में है। क्या हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस राजनीति में फंस के सिर्फ इलेक्शन जीतने की बात करेंगे? मैं समझता हूं कि अभी आपने कहा वोट बैंक किसको समझते हैं आप लोग? वोट बैंक वो होता है जिसको बैंक में जमा करा दिया जाता है, उस पैसे को जो जमा रहता है, और जब जरूरत पड़ती है उसको निकाल लेते हैं। अगर किसी भी कम्युनिटी को अगर आप वोट बैंक कह रहे हैं तो मैं समझता हूं उससे बड़ी बेइज्जती की बात किसी की नहीं हो सकती। मैं दूसरी बात कह रहा हूं, खास तौर पे अब मुझे लगता है जेनरिक बात ना करें, मैं स्पेसिफिकली कैराना पर आपका ध्यान खींचना चाहता हूं। मीमफजल साहब, एनएचआरसी की रिपोर्ट ने कहा था 250 हिंदू फैमिलीज, 250 हिंदू परिवार कैराना से गए। ये सच है, 250 हिंदू परिवार गए हैं। अब आप उसे लॉ एंड ऑर्डर मान लीजिए या आप उसे देखिए कोई और मसला मान लीजिए, गए हैं। आप इसे अवॉइड तो नहीं कर सकते। आतंक के कारण जो गए हैं, आतंक के कारण गए हैं, उसकी वजूहात भी बहुत सारी है। साफ लिखा हुआ है किसके कारण गए हैं। कितने आतंक, मैं पूछूं आपसे, कितने आतंक ऐसे वाकयात हुए हैं आतंकवादी कैराना के अंदर जिसको भारतीय जनता पार्टी बता सकती है सबूत के तौर पर, जिससे लोग डर करके चले गए? अगर कुछ गुंडों की वजह से या कुछ बदमाशों की वजह से कुछ फैमिलीज ट्रांसफर कर गई, कुछ अपने कारोबार के लिए कर गई, कुछ अपने रोजगार के लिए कर गई। बताइए, आज उत्तर प्रदेश से बहुत सारे लोग, राजनाथ सिंह जी अपना जिला छोड़कर लखनऊ आ गए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, चुनाव लड़ा। तो आप ये कहेंगे? अच्छा, एक एक करके देखिए। आसिम बकार एक सेकंड, आसिम बकार एक सेकंड, आसिम भाई एक सेकंड। मैं ये कह रहा हूँ, देखिए आप दोनों सहयोगी हैं, मीम अफजल साहब और आप, एक एक करके बोलेंगे तो ठीक रहेगा। दो मिलके एक साथ ना चढ़े जीवीएल पर, उनको भी मौका दीजिएगा जरा। नहीं, मैं पहले मीम अफजल कंप्लीट कर ले, उसके बाद जीवीएल आपकी बात कंप्लीट करिए। जीवीएल साहब से हाँ, सिर्फ मैं ये पूछना चाहता हूं
कि आपके चैनल को जो लोग भी देख रहे हैं वो जरा दिल पर हाथ रख करके बताएं कि कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों का पलायन का मामला है, क्या उसको मुजफ्फरनगर से उसकी तुलना की जा सकती है? अगर भारतीय जनता पार्टी ये काम करने की कोशिश कर रही है, उनके लीडर ऐसा कर रहे हैं, तो देश को धोखा नहीं दे रहे हैं, वो लोगों को भयभीत नहीं कर रहे हैं। मैं इसका जवाब दूंगा। हाँ जी, मैं इसका जवाब दूंगा। मानक जी, आप जैसा सही क्या कश्मीर और किराना को बराबर रखा जा सकता है? हाँ जी भैया। लेकिन जो हुआ है स्केल अलग हो सकता है। जो हुआ है लगभग एक ही प्रकार का कार्यक्रम हुआ है, वहां एक ही प्रकार के घटनाक्रम हुआ है। यहां भी एक आतंक के कारण, बीच में एक साल आपको ये बात याद क्यों नहीं आई? के आतंक के कारण बीच में एक साल क्यों ये बात याद नहीं आई? लगातार कह रहे हैं। दूसरी बात, नहीं मीम अफजल जी, मुझे बोलने दीजिए। नहीं उठा रहे आप नहीं उठा रहे। मीम अफजल बीच में आप लोग खामोश हो गए थे। नहीं, सुन लीजिए, सही समय पर सही मुद्दे को उठाएंगे। हम प्रतिदिन हम हर विषय को नहीं उठा सकते हैं। कश्मीर वाला जो विषय है हम प्रतिदिन थोड़ी उठाते हैं। जब समय होता है, जब उसके लिए कोई बैकग्राउंड होता है, कॉन्टेक्स्ट होता है, तभी कहा जाता है। लेकिन सच्चाई को आप ढक नहीं सकते। चुनाव आता है जब उठाते हैं। और मीम अफजल जी कि पलायन से आपको कुछ नहीं लेना देना, आपको इलेक्शन से लेना देना है। नहीं, कश्मीर पंडित का इश्यू नहीं, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपको इलेक्शन से लेना देना है। हाँ, तो मीम अफजल जी, पर्सनली चुनाव हो रहा है, आपको सुन लीजिए जब वक्त होता है, आप अपने पार्टी सिर्फ चुनाव का वक्त होता है। नहीं, जब सही वक्त होता है, नहीं, चुनाव के समय तो उठेगा ही उठेगा। क्यों नहीं उठेगा बताइए? ये जनता का विषय है। चुनाव के वक्त आप ऐसे सरकार चलाते हैं, जब तुष्टीकरण करते हैं। नहीं, आप सुन लीजिए ना, आप अपने पार्टी के रिपोर्ट को नहीं पढ़ते हैं। आपकी पार्टी सबसे ज्यादा तुष्टीकरण करती है। मीम अफजल जी, आप सज्जन पार्टी में नहीं है, आपका नहीं चलता है। तुष्टीकरण किया है। एंथनी का रिपोर्ट पढ़िए, एंथनी का रिपोर्ट पढ़िए। सरकार ने चुनावी हार का सबसे बड़ा कारण, नहीं, मानक जी, ये बिल्कुल मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। ऐसे कमेंट्री नहीं चल सकती है। कमेंट्री नहीं हो सकती है ऐसे। मीम अफजल साहब एक सेकंड मीम अफजल साहब, जरा उनको बात पूरी करने दीजिए, आपको भी पूरा मौका मिला था। एक सेकंड असीम वकार, एक सेकंड आ रहा हूं। जीवीएल पहले आप अपनी बात पूरी कंप्लीट करिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे अब देखिए, इसे सबसे ज्यादा तुष्टीकरण करने वाली कांग्रेस पार्टी है। एके एंथनी का रिपोर्ट जो सभी मीडिया में छपा है, इसको अच्छा, मुद्दे पे आ जाइए जीवीएल, मुद्दे पे आ जाइए। साफ लिखा है, यूपी का पहला चरण वेस्टर्न यूपी में हमने, ठीक है, वहां मुजफ्फरनगर है, वहां पर कैराना है, और वहां और भी ऐसे इलाके हैं जहां पर दंगों के बाद हालात बहुत पोलराइज हो गए थे। 2000 मुद्दे पर आएंगे। एक सेकंड क्या लग रहा है आपको? पहले चरण में यही सबसे बड़ा मुद्दा है क्या? पलायन और हिंदू मुस्लिम, यही सबसे इसी पे तय हो जाएगा क्या सब कुछ? सुन लीजिए, नहीं, मानक जी, इसको मुद्दा बनाने वाले कौन है? प्रतिदिन एक संप्रदाय का नाम लेकर के मुस्लिम वोट सुबह से रात तक चर्चा कहां होता है? राजनीतिक दल करते हैं, सपा करती है, बसपा करती है, मीडिया करती है। आप इस देश में हिंदू का शब्द बोलना कम्युनलिज्म है और सांप्रदायिकता है। मुस्लिम का नाम बोलना मुस्लिम जवाब सेक्युलरिज्म है। ये कौन सा दुर्भाग्य है? बीएसपी और आप दुर्भाग्य है। हाँ, असीम वकार जवाब दीजिए। मायावती और आप लोग यही तो कर रहे हैं, आप भी तो मुस्लिम वोट कर रहे हैं। अब देखिए, मुद्दा वहां पर है, ऐसा नहीं है मुद्दा नहीं है। अब वो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से है तो भी आपकी नाकामी है। परिवार तो वहां से गए हैं छोड़ के, अगर किसी और वजह से गए तो भी आपकी नाकामी है। बहुत हाथ जोड़कर जेवीएल साहब से हाथ जोड़कर, अरे सुन तो लीजिए सर। हाँ, सर सुन तो लीजिए। हाँ, सर सुन तो लीजिए। पूरे हिंदुस्तान में आजादी के बाद से लेकर आज तक अगर दहशत और डर के मारे कोई पलायन अगर कहीं किसी स्टेट में हुआ है तो वो गुजरात है, महाराष्ट्र है। ये ना आप इनकार कर सकते हैं, ना हम कर सकते हैं, ना हिंदुस्तान की आवाम कर सकती है। लेकिन जिस पार्टी के प्रवक्ता से आप बात कर रहे हैं, जेवीएल नरसिम्हा राव साहब, इनकी मानसिकता बता दूं कि जब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, आप अपने मानसिकता बारे में बताइए। भाई साहब, आता है आप केवल मोदी जी हैं कि देहाती औरत मनमोहन सिंह को बोलते हैं, और जब आप उनसे गले मिलते हैं, आप कहां जा रहे हैं भाई? गले मिलते हैं, कहां जवाब करते हैं, आप बिना बुलाए आप दावत में चले आते हैं, तो आपके प्रधानमंत्री
आसिम बकार, आसिम बकार, मुझे ये बता दीजिए आसिम बकार, बस ये बता दीजिए वहां से परिवारों का पलायन मुद्दा क्यों नहीं है? आसिम बकार, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी जी चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, एक सेकंड, चाहे लॉ एंड ऑर्डर पर आपकी नाकामी है या फिर कोई हिंदू मुस्लिम है, कुछ और मसला है, परिवारों की वहां से पलायन, ये मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? मुझे ये बता दीजिए। मुंह पर कालिक उसी वक्त पोत दी गई थी। सर कैसी बात कर रहे हैं आप? कहीं कोई पलायन नहीं है, झूठी रिपोर्ट दी थी, मरे हुए लोगों का नाम डाल दिया था, जो 20 साल पहले गया उसका नाम डाला, जो 25 साल पहले गया उसका नाम डाला, जो बच्चों को पढ़ाने के लिए गया उसका नाम डाला, जो कारोबार के लिए गया उसका नाम डाला, जिसकी मौत हो चुकी थी उसका भी नाम डाल दिया लिस्ट में। ये झूठे लोग हैं। हुकुम सिंह ने ये साजिश के तहत और मक्कारी के तहत ये रिपोर्ट दी थी और समाजवादी पार्टी ने और मीडिया ने आपकी बौखलाहट साफ झलक रही है। रिपोर्ट की औकात उसी वक्त दिखा दी थी। एक चैनल पर हुकुम सिंह साहब मेरे साथ बैठे थे, मैंने हुकुम सिंह साहब को चैलेंज किया, तो मैं आपको वीडियो क्लिप दूंगा उसकी। सर एक नेशनल मीडिया पर बैठा था, हुकुम सिंह साहब ने मुझसे कहा एक नेशनल मीडिया पर कि साहब मुझसे गलती हो गई है, कब तक छुपाएंगे लोगों ने बनाई सच्चाई को? अच्छा चलिए कि उस लिस्ट में बहुत सी कमियां हैं, खामियां हैं और मरे हुए लोगों का नाम आ गया है। अरे ठीक है, वो हमें भी पता है, हमें याद है, उन्होंने कहा। एक सेकंड, मैं प्रूफ देने को तैयार हूं। ठीक है आसिम बकार, लेकिन एनएचआरसी की रिपोर्ट भी है, एनएचआरसी की रिपोर्ट पर आपको भरोसा करना पड़ेगा। 250 हिंदू परिवारों ने वहां से पलायन किया, इसमें कोई शक नहीं। हमारे रिपोर्टर भी गए हैं, पूरा मीडिया वहां पर गया, देख कर आया, हालात वहां पर नॉर्मल तो थे नहीं। जीवीएल, लेकिन एक बात बताइए, अच्छा एक सेकंड, मीम अफजल साहब, एक छोटा सा कमेंट आपसे। मीम अफजल साहब, इसका मतलब ये हो गया कैराना और पलायन और मुजफ्फरनगर के दंगे हिंदू मुस्लिम, इसी पर पहला राउंड तय होगा क्या? से पलायन किया उसकी बात क्यों नहीं करते हैं आप? हाँ मीम अफजल साहब, बिल्कुल नहीं होगा। मैं समझता हूं ये कोई नहीं जाता है देश के आवाम की, उत्तर प्रदेश के आवाम की इंसल्ट है कि अगर आप हिंदू मुस्लिम करें इसको, और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर इस तरह की कोई लोग हरकत करते हैं तो मैं कहूंगा कि लोगों को उनके खिलाफ फाइल रिट पिटीशन डालना चाहिए। उनको जो है पब्लिक तौर पर याचिका फाइल करना चाहिए, जो भी पार्टी हो। अच्छा ठीक है, जो भी पार्टी हो, सही है। लेकिन मीम अफजल साहब, मैं आपकी दाद देता हूं, कर रहे हैं मीम अफजल साहब आपकी दाद दे रहा हूं, एक बात पर सुनिएगा जरा। आसिम बकार आप भी सुनिएगा, जीवीएल आपको मजा आएगा ये बात सुनकर। मीम अफजल साहब ने कम से कम ये बात तो मानी, बहुत बढ़िया आदमी है, ईमानदार आदमी है। मीम अफजल साहब कह रहे हैं अगर वहां से परिवार गुंडागर्दी की वजह से गए हैं तो ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। कम से कम चलिए गुंडागर्दी हुई है उसकी वजह से गए, ये बात तो मान रहे हैं वो। आसिम बकार ये भी मानने को तैयार नहीं। कह रहा हूं नहीं, एक मैंने सुन लीजिए मेरी बात, मैंने ये नहीं कहा जी, मानक जी आप गलत कह रहे हैं। ऐसा नहीं कहा साहब, फिर क्या कह रहे हैं? मैंने ये कहा है कि 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस मसले को खत्म कर दिया था, बोलना बंद कर दिया था, अचानक इसको उठा रही है। नहीं होता है ये जीवन नरसिम्हा राव जी कह रहे हैं, ये कह रहे हैं, सुन लीजिए, ये कह रहे हैं कि मुजफ्फर किराना का मसला है। मैं ये पूछता हूं कि क्या मुजफ्फरनगर मसला नहीं है? वहां से जो 50,000 लोगों ने, ठीक है जीवीएल जवाब दे रहे हैं और जाकर के पढ़े रहे और आज जवाब दे रहे हैं पहुंचे हैं। जीवीएल, क्या उसको इक्वली आप उसको क्यों नहीं उठाते हैं? जीवीएल क्यों नहीं उठाते आप उसको? तो मैं जवाब देता हूं। मानक हमने तो उठाया ही नहीं है वहां की। मैं हम तो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, ठीक है, सरकार जवाब उसको देखेंगे। नहीं आप इलेक्शन का मुद्दा बना रहे हो। जवाब सुन लीजिए जीवीएल। नहीं मीम अफजल जी, आप गठबंधन के दो लोग 10 मिनट से बोल रहे हैं, मेरा भी वक्तव्य सुनिए। तुष्टीकरण इस कदर तक हुआ है उत्तर प्रदेश में, मानक जी मैं ये आरोप लगा रहा हूं, ये सच्चाई है। तुष्टीकरण की बात कर रहे हो, गुंडागर्दी, कल 350 करोड़ रुपया आपने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री में बढ़ाया है, क्यों बढ़ाया? सुन लीजिए। अरे मैं पूछा वो गुंडागर्दी कर रहे हो आप, या जब गुंडागर्दी कर रहे हो? कोई 350 करोड़ रुपया जो आपने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का कल बढ़ाया है, आप कर रहे हैं क्या वो गुंडागर्दी कर रहे हैं? हम तुष्टीकरण कर रहे हैं? कम से कम बहस तो सही करने दीजिए, बहस तो सही होने दीजिए। बहस में इस प्रकार के जीवीएल जवाब दीजिए। तुष्टीकरण क्या चीज होती है? टाइम खत्म हो रहा है, जीवीएल को जवाब देने का मौका तो दीजिए। आप दोनों ने बहुत आरोप लगाया, जीवीएल कंप्लीट करिए आप। मानक जी, जब कोई गुंडागर्दी, वहां किसी के ऊपर गुंडागर्दी का आरोप होता है, सबसे पहले हर थाने में उसका नाम देखा जाता है। यदि कोई किसी संप्रदाय विशेष से है, किसी की हिम्मत नहीं होती है, सरकार से ऊपर से नीचे तक ऑर्डर्स हैं,
आपके साथ गुंडागर्दी हुआ, ये उस संप्रदाय से बिलोंग करते हैं तो कोई कंप्लेंट हो ही नहीं सकती है, कोई उनको पकड़ ही नहीं सकता है। गुंडा राज का भी अपना सांप्रदायिक रंग है, बिल्कुल है। और किसी जात विशेष से बिलोंग करते हैं तो पहले पूछेंगे अखिलेश यादव। मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, में था तो मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। तो देखा आपने, बीजेपी कह रही है समाजवादी पार्टी की सरकार में कैराना, मुजफ्फरनगर, कैराना का पलायन खासतौर पर एक प्रमुख मुद्दा है। अब चाहे लॉ एंड ऑर्डर की वजह से या किसी और वजह से, अगर हिंदू परिवार वहां से गए हैं अपना घर छोड़कर तो ये मुद्दा है, उसे मुद्दा बनाएंगे। समाजवादी पार्टी कांग्रेस कह रही है कोई मुद्दा नहीं है, हम तो यही चाहेंगे धर्म के आधार पर कहीं भी मतदान नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई मुद्दा है, किसी को अपना घर छोड़ना पड़ा है, यह मुद्दा जरूर हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए आसिम वकार, मीम अफजल और जीवीएल नरसिम्हा। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, देखते रहिए News 24।